हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे आईबीपीएस के नाम से जाना जाता है, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो भी बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं बैंक में, जो भी बैंक है इंडिया में, जो टोटल एग्जिस्टिंग बैंक है उसमें जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए जो ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये वैकेंसी जो है 2023-24 के लिए है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये टू स्टेज एग्जामिनेशन होता है। ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो एग्जामिनेशन होता है वो टू टू स्टेज मतलब दो स्टेज होते हैं इसमें। एक होता है प्रीलिमिनरी और दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। उसके बेसिस पे इसमें जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो डिफरेंट बैंक होते हैं उसमें उसमें आपका रिक्रूटमेंट होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट के लिए। तो जो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो पोस्ट जो बैंकिंग सेक्टर में जो पोस्ट होता है उसके अंतर्गत जो है आपका ये बहुत सारे मतलब पोस्ट आते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर जो होता है आईटी ऑफिसर स्केल 1 होते हैं, जो खासकर स्पेशल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 होते हैं, जो एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर के कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं। उसी तरह राजभाषा अधिकारी का स्केल 1 पोस्ट होता है। उसी तरह लॉ ऑफिसर स्केल 1, फिर एचआर या पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 या और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 का स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो जो खासकर मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के जो भी कैंडिडेट्स या जो भी स्टूडेंट या जो भी एप्लीकेंट्स से हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो सब भी अपने मतलब सब्जेक्ट के थ्रू बैंकिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे जा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये 2023-24 की ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल जो पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं नाम दिया गया है पार्टिसिपेटिंग बैंक का। पार्टिसिपेटिंग बैंक जिसमें जो टोटल देख सकते हैं आप यहाँ टोटल 11 बैंक इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया है और उसका जो डिटेल है नीचे दिया गया है। तो यहाँ टोटल 11 पार्टिसिपेंट। और उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका टेंटेटिव जो डेट है कि कब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और जो भी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग या मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स वो 1 से 21 नवंबर के बीच मतलब कि आप ये अगर देखा जाए तो ये अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इसका फॉर्म भराना। तो जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन जो आईबीपीएस के थ्रू जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर खासकर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर चाहे ऑफिसर चाहे एचआर मार्केटिंग ऑफिसर राजस्व, तो वो सभी इस आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 21 नवंबर को लास्ट होगा। उसी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस या इंटरमेशन चार्ज है ऑनलाइन जो होगा वो भी 1 नवंबर से 21 नवंबर के बीच होगा। और साथ में अभी यहाँ देख सकते हैं जो कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी मतलब जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसके लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो दिसंबर 2022 में आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं जो जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसका रिजल्ट का जो डेट यहाँ टेंटेटिव दिया गया है जनवरी 2023 को रखा गया है। और जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये मेंस का जो दिया है जनवरी 23 है। और उसी तरह आप यहाँ और भी देख सकते हैं जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसका जो टेंटेटिव डेट रखा गया है रिजल्ट के लिए वो फरवरी 2023 रखा गया है। और कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू डाउनलोड करने के लिए इंटरव्यू के लिए जो रखा गया है डेट वो फरवरी-मार्च 2023 रखा गया है। और अप्रैल 2023 को जिनका भी सिलेक्शन होगा फाइनल उनका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगा कि उनका सिलेक्शन किस बैंक में हो रहा है हुआ है। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मतलब मैक्सिमम जो एज जो एलिजिबिलिटी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है जो आप यहाँ देखिए
मेन चीज़ होता है कि अब जो किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो उसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेन होता है और प्लस एज क्राइटेरिया। तो जो आईटी ऑफिसर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम एज जो है 20 ईयर है, मैक्सिमम 30 ईयर है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखे गया है 4 ईयर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी या कोई भी कैंडिडेट अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर लिए हुए है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस या कंप्यूटर साइंस, वो भी आईटी ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईपीएस के थ्रू, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट के लिए। अब खासकर यहाँ मैं जो अब बताने जा रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर के जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद उनके लिए बैंकिंग सेक्टर में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो उनका जो क्वालिफिकेशन होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसको एएफओ नाम से जाना जाता है बैंकिंग सेक्टर स्केल 1 के लिए, उनका जो मिनिमम जो एज रखा गया है वो 20 ईयर्स होता है, मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स होता है। और जो एजुकेशनल ये जो है एज क्राइटेरिया है कि 20 ईयर मिनिमम होना चाहिए, 30 ईयर मैक्सिमम, 30 ईयर से ज़्यादा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट। और जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उनका रिजर्वेशन और एज का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 ईयर डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एबीएम, फूड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो और सेरिकल्चर। तो जो भी एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईपीएस के थ्रू जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट आता है उसके लिए ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि जो राजभाषा अधिकारी हैं, जो राजभाषा अधिकारी स्केल 1 है उनका भी एज क्राइटेरिया 20 ईयर to 30 ईयर है। और उनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट में पीजी डिग्री होना चाहिए हिंदी विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट द डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन लेवल। तो यानी पीजी जो भी हिंदी से पीजी किए हैं उनके लिए ये पोस्ट राजभाषा अधिकारी का पोस्ट होता है। उसी तरह लॉ ऑफिसर का जो है एज क्राइटेरिया 20 to 30 ईयर है, जो उसके लिए है कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ, मतलब लॉ में उनका बैचलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसी तरह एचआर पर्सनल है कि ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। उसी तरह मार्केटिंग ऑफिसर हैं जो भी कैंडिडेट्स एमबीए मार्केटिंग 2 ईयर्स फुल टाइम पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम या पीजीपीएम मार्केटिंग में किए, वो मार्केटिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ आपने देखा कि जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर चाहे जो भी आईटी ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर हैं आईपीएस के थ्रू जो स्पेशली होता है उनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उस उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह का, मतलब कि पीटी या मेंस में क्या। तो अब यहाँ अब आता हूँ मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करता हूँ। तो आप इस मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये 2 स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस है। इसका 2 स्टेज है और एक जो आपका है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे प्रीलिमिनरी पोस्ट के लिए है। तो आप यहाँ मैं बता देता हूँ कि जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी हैं उनके लिए जो प्रीलिमिनरी जो होगा उसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर। तो जो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर को आईपीएस के थ्रू, उनके लिए 3 सेक्शन प्रीलिमिनरी होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल 125 मार्क्स का होगा। और टाइमिंग जो है 120 मिनट होगा, जो 40 40 40
होगा। उसी तरह आपका जैसे जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट्स आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर या मार्केटिंग, उनके लिए देखिए यहाँ देख सकते हैं कि आपका 3 नंबर ऑफ टेस्ट होंगे। जैसे एक जो पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, अंग्रेजी में एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। उसमें टोटल सभी सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह जो टोटल मार्क्स होगा, जो टोटल वो 25 50 में टोटल 125 मार्क्स का होगा। जो क्वेश्चंस और जो टाइमिंग जो होगा 40 मिनट दिया जाएगा ईच सेक्शन, ईच सेक्शन के लिए, यानी डेट मीन्स आपका 120 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा। और जो भी कैंडिडेट्स ये प्रीलिमिनरी में पास होगा, फिर वो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। और मेंस में जो उनका पैटर्न जो दिया गया है कि प्रोसेस होगा, जो खासकर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर चाहे लॉ ऑफिसर चाहे और तो उनके लिए जो प्रोफेशनल, उसमें एक पेपर होगा प्रोफेशनल नॉलेज, और वो उसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब आप जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है या यूजी किया है, उसी उसी सब्जेक्ट से आपका मेंस में एग्जामिनेशन पूछा। जैसे जो भी कैंडिडेट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पोस्ट के अप्लाई किया, तो उसमें एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर के जो भी मतलब जिस मैंने इस सेक्टर से क्वेश्चन पूरे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का होगा। और जिसका जो मीडियम होगा, जो बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी होगा, वो टोटल 50 40 जो ड्यूरेशन रखा गया है मेंस एग्जामिनेशन, वो 45 मिनट्स का होगा। तो ये हो गया आपका मेंस एग्जामिनेशन का। उसी तरह जो राजभाषा अधिकारी के जो कैंडिडेट्स हैं, उसमें उनके 2 पेपर होंगे। एक होगा प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लिखना भी है। तो उसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें 45 क्वेश्चन होंगे, और जो लिखना है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो 60 मार्क्स का होगा, और टाइमिंग जो होगा 1 आवर और 30 मिनट ईच होगा। तो ये हो गया उनके लिए। तो और लास्ट में जो कैंडिडेट्स प्री और मेंस क्वालिफाई करेंगे, उनके अकॉर्डिंगली उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनली जो आपका जो लिस्टिंग होगा, तो एग्जाम जो आपका जो सिलेक्शन होगा, वो प्री मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। जो टोटल जो इंटरव्यू का जो एग्जाम, जो मेंस क्वालिफाई करेंगे जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो इंटरव्यू में जो आपका टोटल मार्क्स रखा गया है वो 100 मार्क्स का। अब यहाँ देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू और 100 होगा। और उसमें आपको जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा इंटरव्यू के लिए विल नॉट बी लेस देन, मतलब 40% से कम आपका क्वालिफाई, मतलब अगर 100 नंबर का अगर इंटरव्यू हो रहा है तो आपको 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। डेटाबेस इंटरव्यू जो है आपका, इंटरव्यू भी आपका सिलेक्शन करने, इंटरव्यू जो स्टेज है वो सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू को लाइटली वे में ना लें, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको 40 मार्क्स नहीं आता है तो आप जो है ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो खैर ये आफ्टर प्री और मेंस है, तो इसे भी आप कम्प्लीटली मतलब कि तैयारी करके इंटरव्यू के लिए आप अपियर हो। और उसी तरह जैसे SC ST OBC PWD कैंडिडेट, उनके लिए 35% मतलब 35 मार्क्स रखा गया है। तो ये आपका 3 स्टेज एग्जामिनेशन जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए IPS के थ्रू एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एक तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का सोच रहे हैं, तैयारी अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए कम्प्लीटली आप इस फोकस वे में लग जाएं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी एग्रीकल्चर एड सेक्टर के कैंडिडेट्स हैं, चाहे हिंदी बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं या चाहे मार्केटिंग चाहे ABM हो गया, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी के लिए IBPS जो है उसके द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट के लिए फिर से एडवर्टाइजमेंट बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्शन के लिए लाया गया है। तो आप इस पोस्ट के लिए जोर शोर से लग जाएं, क्योंकि आपके पास टाइमिंग नहीं है, क्योंकि जो इसका लास्ट डेट है जो अप्लीकेशन फॉर्म का है वो 21 नवंबर ही है। और आपका दिसंबर में प्री एग्जामिनेशन भी अराउंड हो जाएगा। तो आप इस पोस्ट के लिए जोर शोर से लग जाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर किसी तरह का आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे प्रश्न मेल ID pawan.btag@gmail.com, या हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8287092948।
और ये हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है पवन जीत के नाम से है, तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का इससे रिलेटेड खासकर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पोस्ट पे और एग्रीकल्चरल इंजीनियर के कैंडिडेट्स के लिए आप वो कैंडिडेट्स हमें डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे जो मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है उस पर जाके मेल भी कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल को चैनल पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में सभी कैंडिडेट्स या एप्लीकेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इस एग्जामिनेशन आईपीएस के आईपीएस के थ्रू जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया डिफरेंट बैंक के लिए, वो इस पोस्ट के लिए वो इसके प्रिपरेशन में जोर शोर से लगे। लास्ट में भी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी इसका जो पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डिफरेंट बैंक में जो पोस्ट आया है उसमें जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो पोस्ट आया टोटल, उस जो वैकेंसी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो टोटल जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर पे वो 516 है टोटल, जिसमें 206 पोस्ट जो जनरल कैटेगरी के लिए आया है पोस्ट का एडवर्टाइज किया गया है। और भी बहुत सारा जो कंप्लीट जो एडवर्टाइजमेंट आईपीएस के थ्रू जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है, आप उस वेबसाइट के जाकर कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू।